लोग इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 का बचा हुआ एक्सक्रीशन का लास्ट टॉपिक, हाउ नेफ्रॉन वर्क टू फिल्टर द ब्लड, because nephron is the filtering unit of the blood and there are millions of nephron inside a kidney. एक बात बता दूं, generally we are having the 2 kidneys but a person can survive with the 1 kidneys, but the most of the cases the food that we eat contain lot of harmful substance, that's why we are having the 2 kidneys for the purification is topmost level, जिससे बहुत अच्छा प्यूरिफिकेशन हो सके ब्लड का, नहीं तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कम होगा तो आपके बॉडी में बता ही दिया वेस्ट जो है आपको जनरेट हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के फंक्शन को रोक सकता है। तो बता दो ये जो आपके पास नेफ्रॉन है वो क्या करता है, ब्लड में से यूरिया को बाहर निकाल देता है, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा किसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। गौर से देखिए ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, आराम से देख लो। सबसे पहले ये कप दिख रहा है आपको, दिस इज द कप शेप, ठीक है। ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, जान लीजिए इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहता है। क्या रहता है, न्यूक्लियस है। ये सेल वॉल दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी रहता है। तो ये जो कप शेप है, कप शेप दिख रहा है आपको, ये माउथ है किसका, नेफ्रॉन का, कह सकते हैं। बहुत छोटा है, फिगर में तो बहुत बड़ा दिख रहा है। ये कप शेप जो दिख रहा है वो क्या है, बोमेस कैप्सूल्स बोलते हैं। बो मीन्स कैप्सूल्स, BOWMAN' और कैप्सूल्स। ये क्या है, आउटर स्ट्रक्चर हो गया किसका, नेफ्रॉन का। अब इस नेफ्रॉन के अंदर जो आप देख रहे हो ढेर सारा कैपिलरीज होता है, ये बाल से भी पतला कैपिलरीज होता है, मिलियंस ऑफ कैपिलरीज। अब वो कैपिलरीज क्या करता है कि जो ही इसके अंदर रेनल आर्टरीज का काम होता है इम्प्योर ब्लड को लेके आना। कौन ब्लड को लेके आना, इम्प्योर ब्लड को लेके आना, इम्प्योर, ठीक है। जो ही इम्प्योर ब्लड को कौन लेके आता है भाई, रेनल आर्टरीज, पूरे बॉडी पार्ट से। तो वो ये इम्प्योर ब्लड में से जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, ग्लोमेरुलस। एंड ग्लोमेरुलस इज नथिंग, दिस इज द बंडल ऑफ कैपिलरीज। जैसे मैंने बोला उसके अंदर जो कैपिलरीज भरा हुआ रहता है, उस कैपिलरीज के बंच को, गुच्छा को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर कहीं पे है तो हम स्पंज डाल देते हैं, स्पंज डालते हैं, क्या करता है स्पंज, उस वाटर को क्या कर लेता है, सोख लेता है। कपड़ा डाल देने से पानी को क्या करता है, सोख लेता है। तो ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सक कर लेता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट चला आता है। ये जो देख रहे हैं स्पाइरल कंडक्टिंग ट्यूब्स है, ये सब क्या है, कंडक्टिंग ट्यूब्स, ये सबको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग ट्यूब्स। ये जी पूरा जो दिख रहा है स्पाइरल, क्या है ये, कंडक्टिंग ट्यूब्स है। तो ग्लोमेरुलस क्या किया, फिल्टर किया, और फिल्टर करके वेस्ट को कहाँ दे दिया, ये आपको स्पाइरल कंडक्टिंग ट्यूब्स में। इसको कौन सा ट्यूब्स बोलते हैं, जनरली ये इसका नाम है कंडक्टिंग ट्यूब्स, ठीक है। अब कंडक्टिंग ट्यूब्स के भी अलग अलग पार्ट है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ये समझ में आ गया कि फिल्टर कौन करता है, किडनी के अंदर कौन करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर कहाँ होता है, बोमेस कैप्सूल। बोमेस कैप्सूल के अंदर कौन सा है भाई, कैपिलरीज। कैपिलरीज ने क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद ये कंडक्टिंग ट्यूब्स, बार बार बोल रहा हूँ, कंडक्टिंग ट्यूब्स के थ्रू वेस्ट चला गया। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे जो सबसे पहला जो है निकलता है किससे, बोमेस कैप्सूल से। तो वहाँ पे आपको देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए रीएब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि जो वेस्ट निकल रहा होता है हमारा बॉडी उस समय तक उस वेस्ट में से यूजफुल चीज़ निकालता है जब तक वो यूरिन के फॉर्म में 100% बाहर ना निकल जाए। तो रीएब्जॉर्ब करने के लिए जो ट्यूब्स वेस्ट को लेके जाता है उसको क्या बना दिया जाता है, कर्व बना दिया जाता है, स्पाइरल बना दिया जाता है। उस स्पाइरल और कर्व के कारण क्या होता है, थोड़ा देर तक वहाँ पे स्लोली मूव होता है किसका, यूरिन का। वो जो वेस्ट है वो स्लोली ट्यूब से मूव करता है, जिससे एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिल जाता है। और जितने भी ट्यूब्स है सबके वॉल पे
हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया लगा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ाता है, रोकता है। सबके ट्यूब्स पे देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सबके ट्यूब्स पे क्या लगाता है, सीलिया लगाता है सबके जगह पे। ये सब जो लगा हुआ है उसे क्या है, ये है सीलिया। इसका काम क्या होता है कि वो जो उसमें से वाटर जा रहा है, ठीक है, सॉल्ट जा रहा है और जो वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, रीएब्जॉर्ब हो सके उसके लिए क्या होता है, टाइम देता है उसको, यानी रोकता है उसको, फ्लो को स्लो कर देता है। तो ये पूरे ट्यूब जो देख रहे हैं सब में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, फिर उसमें से एब्जॉर्ब। इसलिए आपने देखा यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो रेनल आर्टरीज ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड लेके आए, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया कहाँ पे, ग्लोमेरुलस की द्वारा, और यहाँ से इम्प्योर वेस्ट आना शुरू हो गया इसके अंदर से। अब यहाँ से प्यूरिफाइड ब्लड को लेके ले जाने वाला ट्यूब कौन सा है, रेनल वेन्स। कौन लेके जा रहा है, ये प्योर ब्लड, इसको बोलते हैं क्लीन्ड यानी रेनल वेन्स जो है वो क्लीन ब्लड को लेके, किसको लेके गया, क्लीन ब्लड को लेके गया। और ये क्लीन ब्लड को ले जाने वाला जो ट्यूब्स है वो स्पाइरल हो जाता है इस सब पे, ट्यूब्स पे। क्यों, क्योंकि फिर से यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से ये इसमें अटैच हो जाता है, जिससे ये फिर से क्या करे, रीअब्जॉर्ब कर सके। रीअब्जॉर्ब करने के लिए फिर से क्या हो रहा है, वहाँ पे वो अटैच हो रहा है। समझ में आ गया। ये जितने भी आप देख रहे हो फिर से इसके पास में क्या होता है, घूमा हुआ रहता है, जिससे वो रीअब्जॉर्ब किया जा सके। और देख लो जरा, ये यहाँ पे ज़्यादा स्पाइरल क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ सके, टाइम लग सके वहाँ पर मूव करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये मूव करता हुआ दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसके इस स्ट्रक्चर का नाम दिया है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। Proximal convoluted tube is the first spiral tube near the Bowman's capsules। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ जाता है, जिससे और टाइम लग सके इसको। ये जो आप देख लो पतला सा स्ट्रिक, जिसको नाम दिया गया है लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लूप ऑफ हेनली। अब ये लूप ऑफ हेनली स्पेशल इसका काम होता है कि सॉल्ट और वाटर के कॉन्संट्रेशन को क्या करता है, ये मेंटेन करते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हो पतला वाला, ये एरिया वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट का कॉन्संट्रेशन मेंटेन किया रहे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आपका ब्लड जो होना चाहिए वो प्योर ब्लड कैसा होना चाहिए, स्लाइटली एल्कलाइन, उसका पीएच वैल्यू 7.4 के आसपास रहना चाहिए, जिससे कि उसकी कैरी करना, जो ऑक्सीजन का कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो मेंटेन बना रहे। आगे बढ़े, बीच में सब्सक्राइब वाला बटन है उसको भी दबा लो, ठीक है। अब बोर्ड पे जितनी बातें लिखी वो सब लिखना है, एटलीस्ट ऐसा फ़ोटो जरूर बना लेना, ठीक है। जो सबसे कमज़ोर है फिगर बनाने में दिक्कत होता है, वो मेरे तरह बना लो, और अच्छा वाला मेरे से बेस्ट बना लो, जैसा बुक में बना हुआ। हमने सिंप्लीफाइड व्यू देने की कोशिश की है, ठीक है, याद रहेगा। लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। अब देख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बढ़े आगे, तैयार है, चलो चलते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं कि ये जो लूप ऑफ हेनले है इसका क्या काम है। लूप ऑफ हेनले का सिंपल काम है वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेना, और रीअब्जॉर्ब करके फिर से यहाँ पे जो देख ही रहे हो ये सब जो तार गया हुआ है, उस तरह से जो रेनल वेन्स आया है वो फिर से उसके एब्जॉर्ब करके कलेक्ट कर लेता है, अब फिर से बॉडी को पहुँचा देता है, ठीक है। और यहाँ से ये क्लीन ब्लड कहाँ पहुँच गया, बॉडी में। अब देख लो कि ये जो कंडक्टिंग ट्यूब देख रहे हो, कलेक्टिंग ट्यूब्स, ये यहाँ से लास्ट में जब अब रीअब्जॉर्ब होकर बच गया तो वेस्ट ही है वो वेस्ट। ये जो मोटा वाला ट्यूब देख रहे हो ये कंडक्ट कर लेता है यूरिन के रूप में, सॉरी यूरिन के रूप में किडनी से बाहर निकलता है। फिर यूरिन, आप पहला वाला वीडियो देख लेना जिसमें आपने देखा होगा पेयर ऑफ यूरेटर्स कलेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर में, उसको कलेक्ट करके रखता है, यूरेथ्रा उधरो बॉडी से यूरेथ्रा उसको रिमूव कर देता है। समझ में आ रहा है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, स्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा क्योंकि ये सेल है,
ये सब क्या है, ये सब है कंडक्टिंग ट्यूब्स और ये है कलेक्टिंग ट्यूब्स। कंडक्टिंग कलेक्टिव, कंडक्टिंग कलेक्टिव याद रहेगा। ये सब क्या है, ये सब है आपका कंडक्टिंग ट्यूबुल्स, ठीक है, और ये हो गया कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। कलेक्ट कर लिया गया ब्लड का। अब ये केस क्या होता है, सम टाइम मैंने बता दिया कि एक किडनी से भी लोग जिंदा रह सकता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उसके में क्या होगा, आपका जो डाइट्स है, फूड है, वो सब बहुत ही सेलेक्टिवली खाना पड़ेगा, जिससे आपके बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो कलेक्ट हो गया, वेस्ट समझ में आ गया, यूरिन के रूप में कलेक्ट हो गया। ये सब ट्यूब्स का काम क्या है, रीअब्जॉर्ब करना। नाम अलग है, इसका नाम क्या दे दिया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। नाम केवल याद रखना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये सब क्यों बढ़ाया गया, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। सीलिया वहाँ पे प्रेजेंट रहता है जो उसको स्लो डाउन कर देता है मूवमेंट को। फिर से यहाँ पे आप देख रहे हो मूव किया हुआ, घुमा फिरा हुआ है, इसका नाम अलग हो गया, इसका नाम है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। पार्ट से वो जो कंडक्टिंग ट्यूबुल्स है उसको 3 नाम दिया, 3 नाम दिया ना। पहला नाम क्या दे दिया हमने, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, लूप ऑफ हेनले, हेनले जी के नाम पे है, और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये जितने ट्यूबुल्स है वो जो वेस्ट है उसको कंडक्ट करता है, और उसके चारों ओर क्या होता है, जो रेनल वेंस है वो अटैच रहता है। क्योंकि रेनल वेंस का काम क्या होता है, जो प्योर ब्लड, अगर प्योर सब्सटेंस कुछ भी बचा हुआ अगर है तो फिर से उसको एब्जॉर्ब कर देना, ठीक है। अब मैं बता रहा था, sometimes due to some unfortunate conditions kidney stop working, then there is only one way, that is artificial filtration like the nephron, and that method is called dialysis. In dialysis the blood of the patient passes through the different layer of membrane. आपके यहाँ लगा होगा, आपने देखा होगा घर में वाटर प्यूरीफायर लगा है ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, 7 स्टेजेस का मेम्ब्रेन लगे हुए। मेम्ब्रेन मीन्स जिसमें छेद बहुत पतला होता है। वैसे ही मेम्ब्रेन से फोर्सफुली ब्लड को पास आउट कराया जाता है, जिससे उसके अंदर का वेस्ट बाहर निकल जाता है ना। लेकिन दिस इज द very costly affair, but medical science will grown up. We have to pay the cost and we will get the blood filtered artificially by the clinical process, and that artificial filtration of blood is called dialysis. God and the Almighty save us, never think about that one. But this is the process of clinical system in which blood is purified. If the kidney of a person cannot function properly, dialysis confirm हो गया। लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या याद रहेगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। बट प्लांट में क्या, प्लांट के बाद का ऐसा सिस्टम नहीं होता है। प्लांट क्या करता है, अपने वेस्ट को आइदर डिफ्यूजन के द्वारा निकाल देता है, याद होगा, स्टोमाटा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू, ट्रांसपायरेशन में निकाल दिया, वाटर वेपर निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, और जो नहीं निकला उसको लिप्स में स्टोर कर दिया, स्टेम में स्टोर कर दिया, फ्रूट में स्टोर कर दिया, और हम लोग उसको प्रोडक्ट के रूप में यूज कर लेंगे। कुछ वेस्ट है जिसको नहीं यूज करते, कुछ हमारे लिए फ्रूटफुल है। रबर आपने देखा होगा, ठीक है, रेजिन, मुनक्का खाते हो, वो भी उसके लिए वेस्ट ही है, लेकिन हम लोग के लिए वो fruitful component हो। Thank you for watching, keep visiting, write it down everything on your copy, लिखना जरूरी है, ठीक है, थैंक यू।